कर्मचारी इनके दफ्तर में बैठते हैं। और तो और जो चंदा मांगने वाले लोग हैं, चाहे वो राम मंदिर के नाम पर मांगे या इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मांगे, लूट का मॉडल पूरे देश में स्थापित हो चुका है। ये लूट का जो गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री देश में लेकर आए, उत्तराखंड इससे अछूता नहीं है। जो कंपनी आएगी पहले वहां चंदा देगी, उसके बाद यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आकर जैसे इन्होंने उत्तराखंड में खनन का भी सारा ठेका जैसे एक गुजराती कंपनी को दे दिया है, तो इस तरह से तो ये लगातार लूटने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के संसाधनों पर इनके उद्योगपति मित्रों की नजर है, जो उत्तराखंड को खंड खंड करने के लिए तैयार है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर वक्तव्य में आशीष सैनी जी ने एक बात कही थी कि ठीक है हमने 2 सीटों पर चेहरे नहीं उतारे, लेकिन चेहरा सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी मुद्दों पर हम लड़ेंगे। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चेहरा मेन है, मुद्दे तो वो जितना उन्होंने काम किया वो गिना ही रहे, लेकिन चेहरा मेन है जिससे सब वो जानते हैं कि हमें वोट मिलेंगे। बहुत सही सवाल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव को मैनेज कर रही है, बता दीजिए पिछले 15-20 दिनों से मैं रोज अखबार देख रहा हूँ, मोदी मय हो रखा है। ये फ्री में तो हो नहीं रहा। 50-50 लाख के ऐड चल रहे हैं अखबारों में, और जितनी खबरें हैं ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में शायद स्वर्ग है, स्वर्ग भी उत्तराखंड में स्वर्ग भी जो है फीका पड़ गया। अब ऐसे में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने फौज में तो अग्निवीर बनाए थे, इन्होंने तो राजनीति में भी अग्निवीर पैदा कर दिए। हर विधानसभा में 4-4 विधायक कांग्रेस के लिए आए। अब आप बताइए, एक को टिकट देंगे, 3 तो हो गए बेचारे पैदल, वो तो अग्निवीर की तरह रोते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब रोजगार को संविदा में कन्वर्ट कर दे और संविदा वालों को भी नौकरी से बाहर निकाल दे, ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस दम पर वोट मांग रही है? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लूं, बता दीजिए जरा, जो गांव गोद लिए थे, किसी गांव की स्थिति ठीक हो? आपने हर घर जल, हर घर नल योजना में घोटाला कर दिया, जल पहुंचा नहीं, पैसा पहुंच गया। सिलकियारा सुरंग में सुरंग धसी, कंपनी कार्यदायी संस्था पर मुकदमा होना चाहिए था, मालिक को बचा दिया, सरकार कूद पड़ी। ठीक है, मानव को बचाने के लिए सरकार ने पहल करी, अच्छी बात है, मगर उससे रिकवरी तो कर लेते। रिकवरी नहीं करी, चंदा ले लिया। ये जो चल रहा है कि उत्तराखंड की गाड़ी कमाई को बंदरबाट जो की जा रही है, ये मुद्दे हैं। और ये हम नहीं बोल रहे, पहाड़ की महिलाएं खुद बोल रही हैं कि जब हम जंगली जानवर से परेशान हैं, भाई ये वन अधिनियम में परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे? आखिर हमारी अनदेखी क्यों? सड़कों पे प्रसव हो रहा है, आखिर हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं? ये हमारे बात, हम आरोप नहीं लगा रहे। आप गांव में घूमिए, 2 रुपए की नौकरी के लिए यदि आपको अपना राज्य छोड़ना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है या शर्म की बात है? उत्तराखंड में पलायन का जो दर है वो 10,000 रुपए की नौकरी के लिए है। ये दुर्भाग्य की बात है, हम इसको मुद्दा बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 64 लाख लोगों का ये राज्य था, दिव्या 1,35,00,000 हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कहा करते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे अगर राज्य बन गया, ये हमारी छाती पे किसने बैठा दिए? इन्हीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने। हम यही तो कह रहे, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर वाला यहाँ संपत्ति भी खरीद रहा, ठेकेदार भी बन रहा, बड़ा बड़ा सप्लायर भी बन रहा, 5 रुपए की रसीद काट के भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन रहा, सुबह नाले में कब्जा कर रहा, भाजपा उसे लाइट भी दे रही, बिजली भी दे रही, पानी भी दे रही, वो कर रहा चप्पा चप्पा खा जप्पा। हम इसको मुद्दा बना रहे हैं, और राजनीतिक ईमानदारी तो यहां दिखती है। अगर 10 सालों में भाजपा ने काम किया है तो फिर ये स्मार्ट सिटी का काम बंद क्यों हुआ? ऑल वेदर एक वेदर क्यों नहीं झेल पा रही रोड? और जो केंद्र की योजनाएं हैं उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम इसको मुद्दे बनाने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल में, बता दीजिए, लोकायुक्त कानून लागू हुआ? नहीं। 10-50,000 प्रतिवर्ष बच्चों को रोजगार देने की बात हुई थी, मिल रही? नहीं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई? नहीं। राजधानी पता नहीं। अरे भाई, कब तक अस्थायी राजधानी में आप उत्तराखंड को लूटोगे? ये जो मुद्दे हैं इसको हम मुद्दा बना रहे हैं। और आ जाइए प्रत्याशियों के चयन में। राजनीति में चरित्र देखा जाता है, हमने तो चरित्र दिखा दिया कि नौजवानों पे दांव खेल के ये बता दिया कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए हमें वो बूढ़े भ्रष्टाचारी बेईमानी नहीं चाहिए, हम उसको अपना प्रत्याशी बनाया है जो जनता की पसंद है। अब तय करना है, 40 लाख महिलाएं हैं, 43 लाख पुरुष हैं। अब उनमें से अगर लोगों के दिल और दिमाग में यह बैठ गया कि राज्य बनाने वाली धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है, यही सही दिशा पे काम कर रही है, तो मैं इस चैनल में चुनौती के साथ कह रहा हूं, जीतते ही भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना कराई तो काहे के राज्य आंदोलनकारी पार्टी
और अंत में बात खत्म कर रहा हूं। 30 साल में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली बता रहा हूं मैं, राज्य आंदोलनकारियों के हत्यारों को सजा दिलाने में यूकेडी के नेता महेंद्र रावत कोटद्वार, शाह एडवोकेट शाह कोटद्वार, अगर हम लोग ना होते तो 30 साल में भी 2 व्यक्तियों को जेल ना भेजते। अभी तो 3 और हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है, अनंत कुमार और बुआ सिंह, और भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद और भारतीय जनता पार्टी का हमारे सांसद यहाँ के, इनकी चिट्ठियों का भी खुलासा होगा, कैसे बेन से उसको बुआ सिंह को और अनंत कुमार को बचाने की ये उस समय पे पैरवी कर रहे थे। तो देखिए, जब हमको इन सत्ताओं से लड़ते लड़ते राज्य आंदोलनकारी को न्याय दिलाने में 30 साल लग गए, तो ये इससे बड़ी राजनीतिक बेईमानी इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की क्या होगी। अभी तो देखते जाइए, धीरे धीरे जनता समझ रही है कि धरती पुत्रों की अनदेखी इतनी भारी पड़ गई कि राज्य कर्ज में डूब गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, नौजवानों की नौकरियां छिन गई, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चप्पा चप्पा खा चप्पा, ये खाने वाली पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड में इनकी राजनीतिक हैसियत पता लग गई। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी राज्य में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, हमने विचारधाराओं पे भी बात की और आप लोगों से सवाल इसलिए क्योंकि जब 2014 में आप लोग आए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग आए थे। आपने कहा था हम कार्रवाई करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नारा आपने दिया था। तो उस जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ? क्योंकि मोस्टली ये कहा जाता है कि जो लोग, जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जिन लोग किसी ना किसी स्कैम में फंसे हुए हैं, किस पे आरोप है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जिस वॉशिंग मशीन का आरोप आप लोगों पे लग रहा है, तो वो जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? देखिए दिव्य दर्शनी जी, अभी